हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के तेको के फिफ्थ का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। जंगकुक अपने ऑफिस पे बैठकर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस की फाइल देख रहा था और उस केस के लिए वो बहुत ज़्यादा फोकस था। इतने में ही उसे याद आता है और वो कुछ क्लू ढूंढ लेता है। नेक्स्ट डे जंगकुक रेडी होकर एक बहुत ही बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में जाता है, जहाँ पर जाते ही वो रिसेप्शनिस्ट को देखता है और कहने लगता है, मेरी मिस्टर किम के साथ अपॉइंटमेंट थी। रिसेप्शनिस्ट अपने कंप्यूटर पर चेक करती है और फिर कहने लगती है, ओके सर, आप अंदर जा सकते हैं। ये सुनते ही जंगकुक यस कहता है और फिर अंदर जाने लगता है। जैसे ही वो मिस्टर किम के ऑफिस के अंदर एंटर होता है, मिस्टर किम के साथ वो बहुत सारी बातें करने लगता है। थोड़ी देर बाद ही वो बाहर आता है और किसी को कॉल करते हुए कहने लगता है, हे, मुझे जॉब मिल चुकी है। सामने वाला जंगकुक को कहने लगता है, तो फिर अब से हम हमारा प्लान शुरू कर सकते हैं। जंगकुक यस कहता है। अब टाइम स्किप होता है। अब 2 महीने बीत चुके थे। जंगकुक बहुत अच्छे से कंपनी में काम कर रहा था और उसने सभी का भरोसा जीत लिया था। सभी जंगकुक से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे। जंगकुक अपने काम में बहुत अच्छा था। पर एक दिन एक इंटर्न उस कंपनी में इंटर्नशिप के लिए आ जाता है। जंगकुक उस इंटर्न को देखकर बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइज हो जाता है। उसे वो इंटर्न बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है। पहले लुक में ही उसे उस इंटर्न से प्यार हो जाता है। जंगकुक चाहता था कि अब वो उस कंपनी को छोड़कर ना जाए और वो अपने प्लान से भी थोड़ा सा भटकने लगा था। लेकिन फिर से जंगकुक का अपना प्लान अच्छे से याद आ जाता है। वो उस इंटर्न को देखता तो है लेकिन उससे दूर रहने का ही सोचता है। वो इंटर्न बहुत ज़्यादा क्यूट था और वो सबके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था। देखते ही देखते उसने भी सभी का दिल जीत लिया था। वो इंटर्न सभी का बात मानता था और सभी के लिए बहुत ज़्यादा काइंड था और ये देखकर जंगकुक उसके लिए और भी ज़्यादा मेल्ट होने लगा था। ऐसे ही एक दिन सारा काम खत्म होने के बाद कुछ स्टाफ्स एक रेस्टोरेंट में पार्टी करने लगते हैं और इतने में ही ताहिन भी बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है। जंगकुक उसे संभाल लेता है और जैसे ही सारे स्टाफ्स अपने अपने घर जा रहे थे, ताहिन अपना घर भूल ही चुका था। ताहिन को कुछ भी होश नहीं था। जंगकुक उसे संभालता है और कहने लगता है, तुम्हारा घर कहाँ पर है, बोलो, मैं तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। ये सुनकर तुरंत ही ताहिन जंगकुक को देखकर स्माइल करता है और कहने लगता है, हे मिस्टर जॉन, आप बहुत ज़्यादा क्यूट है। और ये कहकर ताहिन जंगकुक के चिक्स को पकड़कर बहुत ज़्यादा जोरों से पुल करने लगता है। जंगकुक उसके हाथों को पकड़ लेता है और कहने लगता है, आउच, इट हर्ट्स, तुम ये नहीं कर सकते। और ये सुनकर तुरंत ही ताहिन और भी स्माइल करता है। उसकी एक स्माइल देखकर जंगकुक और भी ज़्यादा मेल्ट होने लगा था। जंगकुक खुद को कंट्रोल करता है और कहने लगता है, बताओ तुम्हारा घर कहाँ पर है। और ये सुनकर तुरंत ही ताहिन कहने लगता है, मेरा घर मैं भूल गया। और ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, कोई अपना घर का एड्रेस कैसे भूल सकता है। ताहिन कहने लगता है, मुझे वैसे भी घर नहीं जाना, मुझे वो घर पसंद नहीं है। और ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि कोई किसी के ही घर को कैसे नापसंद कर सकता है। लेकिन जंगकुक के पास कोई और रास्ता नहीं था। जंगकुक ताहिन को ऐसे ही रास्ते पर छोड़कर नहीं जा सकता था, इसीलिए उसने ताहिन को अपने घर में लेने का सोचा। वो तुरंत ही ताहिन को अपने घर लेकर चला गया। जैसे ही ताहिन उसके घर में पहुंचता है, जंगकुक ताहिन को अपने सोफे पर बिठाता है और बिठाते ही ताहिन सोफे पर लेट जाता है। जंगकुक उसके शू रिमूव कर देता है और उसके सॉक्स भी रिमूव कर देता है और देखते ही देखते वो ताहिन को अच्छे से सुलाने लगता है और फिर अपने बेडरूम से जाकर एक ब्लैंकेट ले आता है और ताहिन पे ओढ़ते हुए कहने लगता है, तुम बहुत ज़्यादा क्लमसी हो और पता नहीं क्यों तुम इतना ज़्यादा वियर्ड हो, और फिर भी मैं तुमसे ही। और इतना कहकर जंगकुक रुक जाता है। वो ताहिन को थोड़ी देर तक ऐसे ही देखता है और फिर खुद भी सोने के लिए चला जाता है। जंगकुक अपने रूम में सोया ही हुआ था कि उसे फिर से ताहिन को देखने का मन करता है। वो अपने दिल को चाहकर भी मना नहीं कर पाता। वो तुरंत ही अपने बेड से उठ जाता है और लिविंग रूम की ओर जाने लगता है। जैसे ही वो लिविंग रूम में पहुंचता है, वो देखता है कि ताहिन पलटी मारते हुए नीचे गिरने ही वाला था कि तुरंत ही जंगकुक उसके पास पहुंच जाता है और उसे पकड़ लेता है। ताहिन का नींद टूट जाता है। ताहिन बड़ी बड़ी आंखों से जंगकुक को देख रहा था। अब उसका नशा भी उतर चुका था। वो समझ नहीं पाता कि वो जंगकुक के पास कर क्या रहा है। वो तुरंत ही हड़बड़ाते हुए उठकर बैठ जाता है और कहने लगता है, मिस्टर जॉन, मैं यहाँ पर। और इतने में ही जंगकुक कहने लगता है, यस,
कंफर्टेबल हो जाओ क्योंकि ये मेरा घर है, तुम मेरे घर पर हो। और ये सुनकर ताहिन कहने लगता है मैं यहाँ पर आया कैसे? जंगकुक कहने लगता है मैं ही तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ, तुम होश पे ही नहीं थे और मैं तुम्हें ऐसे ही रास्ते पर नहीं छोड़ सकता था। ये सुनकर तुरंत ही ताहिन कहने लगता है यू आर सो स्वीट, थैंक यू सो मच मिस्टर जॉन। ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक कहने लगता है इट्स ओके। और ये कहकर जंगकुक बस वहाँ से उठकर जाने ही वाला था कि ताहिन उसका हाथ पकड़ लेता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और टर्न करते हुए कहने लगता है क्या कुछ चाहिए तुम्हें? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है नहीं कुछ नहीं, मैं बस पूछने वाला था कि आपने मुझे पकड़ा कैसे? आपको पता था कि मैं सोफे से गिरने वाला हूँ? ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक कहने लगता है नहीं, दरअसल मैं पानी पीने आया था और मैंने देखा कि तुम गिर रहे हो इसीलिए। और ये सुनकर ताहिन थैंक यू कहने लगता है और फिर से वो लेट जाता है। जंगकुक भी स्माइल कर फिर से रूम में चला जाता है। नेक्स्ट डे जैसे ही ताहिन की नींद खुलती है, जंगकुक ब्रेकफास्ट बना चुका था। जैसे ही ताहिन को उठता हुआ वो अपने ओपन किचन से देखता है, वो ताहिन को देखकर कहने लगता है गुड मॉर्निंग मिस्टर किम, तुम ब्रेकफास्ट कर सकते हो, मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है। और ये सुनकर ताहिन ओके कहता है, लेकिन फिर से ताहिन जंगकुक को देखता है और कहने लगता है पहले मुझे शावर लेना होगा, क्या मैं तुम्हारी एक ड्रेस बोरो कर सकता हूँ? ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक ओके कहता है और उसके लिए एक क्लीन और बहुत सुंदर सी शर्ट निकाल कर ले आता है। ताहिन देखता है और कहने लगता है ओके मैं शावर लेकर आता हूँ। ये कहकर ताहिन तुरंत ही वॉशरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद ही ताहिन शावर से लौट आता है। दोनों ही बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं और ऑफिस चले जाते हैं। जैसे ही सभी ऑफिस में काम कर ही रहते कि मिस्टर किम ताहिन को अपने केबिन में बुलाते हैं। ताहिन थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है, लेकिन फिर वो बॉस के कहने पर उनके केबिन में चला जाता है। जैसे ही ताहिन नॉक करते हुए अंदर जाता है, मिस्टर किम के साथ उनके पुराने दोस्त मिस्टर पार्क भी खड़े थे। मिस्टर पार्क एक जाने माने पॉलिटिकल लीडर है और इसलिए ही मिस्टर किम ने उन्हें वहाँ पर बुलाया था। दरअसल ताहिन मिस्टर किम का ही बेटा था। मिस्टर किम ताहिन को देखते हैं और कहने लगते हैं ताहिन मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि अगले महीने ही हमने तुम्हारी शादी मिस्टर पार्क के बेटे के साथ तय कर ली है। ये सुनते ही ताहिन तुरंत ही कहने लगता है क्या जिमिन के साथ? नहीं, मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकता। ये सुनकर तुरंत ही मिस्टर किम कहने लगते हैं वो क्यों? तुम दोनों बचपन से ही एक साथ बड़े हुए हो और तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हो और समझते हो, तो फिर शादी करने में बुराई ही क्या है? ये सुनकर तुरंत ही ताहिन कहने लगता है प्लीज़ पा, मैं नहीं चाहता कि जिमिन और मेरा रिश्ता ख़राब हो। हम दोनों सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स हैं और मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकता। और वैसे भी मुझे पता है आप ये शादी क्यों चाहते हैं, आपके पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए, जो मैं नहीं चाहता। ये सुनकर तुरंत ही मिस्टर किम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और ताहिन को देखकर कहने लगते हैं ताहिन माइंड योर लैंग्वेज, तुम ये सब क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना तुम ऐसा नहीं कह सकते। और इतने में ही ताहिन कुछ और कहने ही वाला था कि वहाँ पर डोर नॉक करते हुए अंदर जंगकुक आ जाता है। जंगकुक कुछ फाइल्स के साथ वहाँ पर आता है और फिर सबको बहुत ज़्यादा हीटअप मोमेंट में देखकर कहने लगता है ओह सॉरी सर, शायद मैं गलत टाइम पर आ गया, मैं बाद में आता हूँ। और ये कहकर जंगकुक बस वहाँ से जाने ही वाला था कि ताहिन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए कहने लगता है नहीं, तुम ठीक टाइम पर आए हो। जंगकुक भी इस सब से बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो सभी को बहुत ज़्यादा गौर से देख ही रहा होता है कि ताहिन कहने लगता है यस, मैं जिमिन से शादी इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं जंगकुक से प्यार करता हूँ और जंगकुक भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों बॉयफ्रेंड्स हैं और जल्द ही शादी करने वाले हैं। ये सुनकर मिस्टर किम बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और गुस्से में आकर ताहिन को कहने लगते हैं तुम ये सब क्या कह रहे हो ताहिन? ताहिन कहने लगता है यस डैड, मैं अपने लाइफ का डिसीज़न खुद ले सकता हूँ डैड, और मैं जंगकुक से ही शादी करूँगा, जिमिन से नहीं। और ये कहकर तुरंत ही ताहिन जंगकुक का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही दोनों वहाँ से बाहर निकल आते हैं, जंगकुक उसका हाथ छोड़ देता है और कहने लगता है ये सब क्या था? ताहिन उसके मुंह को बंद कर देता है और तुरंत ही उसका हाथ पकड़ते हुए उसे वॉशरूम में खींच कर ले जाता है। जैसे ही दोनों वॉशरूम में पहुंच जाते हैं, ताहिन वॉशरूम का डोर लॉक कर देता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाता है और कहने लगता है ये सब क्या है, तुम ये सब क्या कह रहे हो ताहिन? और ये सुनकर तुरंत ही ताहिन जंगकुक को देखता है और कहने लगता है घबराओ मत, ना ही मैं गे हूँ और ना ही मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट है, पर फिर भी मैं तुमसे
तुमसे शादी करना चाहता हूँ वो इसलिए क्योंकि मुझे शादी ही नहीं करनी, कम से कम पॉलिटिकल रीज़न के वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मैं अपने डैड का प्लान का पार्ट नहीं बनना चाहता। इसलिए प्लीज़ मेरा साथ दो, प्लीज़ मुझसे शादी कर लो और जब ये सब ओवर हो जाएगा हम दोनों डिवोर्स फाइल कर सकते हैं, ठीक है? तब तक के लिए मुझे प्लीज़ हेल्प कर दो प्लीज़। और ये सुनकर जंगकुक बस मना करने ही वाला था कि जंगकुक किसी और के साथ भी कॉल पर था और उसके कान पे लगी ईयरबड पर वो सामने वाला इंसान कहने लगता है, जंगकुक आई रिपीट अबाउट द प्लान, और ये नए प्लान है, इस पर काम करो, से यस। ये सुनकर जंगकुक भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि वो ताहिन को यस कैसे कह सकता है। वो तुरंत ही कहने लगता है व्हाट, और इतने में ही ताहिन कहने लगता है ओके ओके, मुझे लगता है कि तुम पहली बार में ठीक से नहीं समझे, तो फिर अच्छे से सुनना, ठीक है? मैं तुमसे शादी सिर्फ इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैं इन सब से बाहर आना चाहता हूँ और मैं अपने डैड से छुटकारा पाना चाहता हूँ। इसलिए प्लीज़ ये सब ओवर होने तक तुम मुझसे शादी का नाटक कर सकते हो, उसके बाद हम लोग डिवोर्स ले लेंगे, ठीक है? और ये सुनकर जंगकुक मजबूरन यस कहता है क्योंकि उसका प्लान कुछ और ही था। नेक्स्ट डे ही ताहिन और जंगकुक दोनों ही एक मैरिज रजिस्टर के ऑफिस पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर पहुंचते ही ताहिन और जंगकुक मैरिज पर रजिस्टर कर लेते हैं। दोनों ही ऑफिशियली लीगली हस्बैंड्स बन चुके थे। वो मैरिज रजिस्टर ताहिन और जंगकुक को देखता है और स्माइल करते हुए कहने लगता है नाउ यू बोथ कैन किस। और ये सुनकर जंगकुक और ताहिन एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा शौक होकर देखने लगते हैं। ताहिन अपने मैरिज के रजिस्टर कॉपीज को नीचे रखता है और फिर जंगकुक के टाई को पकड़कर पुल करते हुए उसे अपने क्लोज ले आता है और अपने लिप्स को जंगकुक के लिप्स पर प्रेस कर देता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी थी, वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ ये सब हो क्या रहा है, लेकिन फिर भी वो उस किस को एंजॉय कर रहा था मन ही मन में। ताहिन उसे बहुत ही अच्छे से पैशनेटली किस करता है और फिर दोनों ही एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। टाइम स्किप होता है, अब ताहिन जंगकुक के घर में मूव इन कर चुका था। अब ताहिन भी जंगकुक के साथ ही रहने लगा था। जैसे ही रात होती है जंगकुक और ताहिन दोनों ही देखते हैं कि उनके पास सिर्फ एक ही बेडरूम है। जंगकुक ताहिन को देखता है और कहने लगता है सोफ़ा और बेड, और ये सुनकर ताहिन कहने लगता है सोफ़ा, और ये कहकर वो तुरंत ही काउच पर जाकर सो जाता है। जैसे ही रात बहुत ज़्यादा हो जाती है जंगकुक अब भी ताहिन के बारे में ही सोच रहा था। वो वही सोचता है कि कहीं ताहिन फिर से सोफे से गिर ना जाए, इसीलिए वो तुरंत ही ताहिन को देखने के लिए बाहर लिविंग रूम में जाता ही है कि वो देखता है कि फिर से ताहिन सोफे से गिरने ही वाला था कि जंगकुक उसे जाकर पकड़ लेता है और उसे उठाते हुए बेड पर आकर लेटा देता है। वो जैसे ही ताहिन को बेड पर लेटाता है वो ताहिन को देखकर स्माइल करता है और ना चाहते हुए भी वो ताहिन के फॉरहेड पर किस कर देता है और तुरंत ही काउच पर जाकर लेट जाता है। जंगकुक खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। वो उस फीलिंग को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। ऐसे ही बहुत दिनों तक चलता रहता है जहाँ पर जंगकुक और ताहिन एक दूसरे को थोड़ा सा ज़्यादा समझने लगे थे। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होने लगे थे। वैसे तो ऑफिस पे दोनों सिर्फ कॉलिग्स की तरह ही बिहेव करते थे, लेकिन घर पर दोनों ही बेस्ट फ्रेंड्स हो चुके थे। लेकिन अब भी ताहिन अपने जिद के चलते काउच पर ही सोया करता था और जंगकुक बेड पर। लेकिन हर रात जंगकुक ताहिन के पास आया करता था और ताहिन को पिक करते हुए अपने बेडरूम में जाकर सुला दिया करता था और खुद ही काउच पर सो जाया करता था। कुछ दिनों के बाद ताहिन को भी ये बात पता थी, लेकिन ताहिन वो सब एंजॉय कर रहा था, इसीलिए ताहिन भी जंगकुक को बिना बताए सिर्फ काउच पे सो जाया करता था। और जब जंगकुक उसे अपने बाहों में पिक कर लेता था तब ताहिन को भी वो सब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, इसीलिए वो जानबूझकर वो सब कर रहा था। एक दिन ताहिन अपने मन की बात जंगकुक को बताने का सोचता है। ताहिन बहुत ज़्यादा खुश था, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था अपने मन की बात बताने के लिए। वो आज सबके साथ ओवर फ्रेंडली हो रहा था और ओवरली स्माइल कर रहा था। वो सारा काम अपने मन से ही कर रहा था। वो फाइल को बहुत अच्छे से सेट करता है और फिर जैसे ही काम ख़त्म होता है वो बस वहाँ से जाने ही वाला होता है कि एक फ़ाइल नीचे गिर जाता है। ताहिन बहुत ज़्यादा गौर से वो फाइल ओपन करता है और वो फाइल देखते ही ताहिन को जंगकुक पर शक होने लगता है। वो तुरंत ही जंगकुक के डेस्क पर जाता है और उसके कंप्यूटर पर कुछ सर्च करने लगता है। ताहिन को खुद भी नहीं पता था कि वो किस चीज़ की सर्च कर रहा है, लेकिन उसे जंगकुक तुरंत ही बहुत ज़्यादा सस्पिशियस लगने लगा था, इसलिए वो जंगकुक के बारे में और ज़्यादा पता लगाना चाहता था। जैसे ही वो जंगकुक के कंप्यूटर पर कुछ ढूंढ ही रहा था कि उसे तभी एक पर्सनल फाइल दिखाई देती है। वो तुरंत ही उस फाइल पर क्लिक करता है तो उसे सारा इन्फॉर्मेशन मालूम चल जाता है। ताहिन जंगकुक को
बिलीव ही नहीं कर पाता। वो तुरंत ही बहुत ज़्यादा रोना चाहता है लेकिन वो रो भी नहीं सकता। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो तुरंत ही ऑफिस से निकल जाता है और निकल कर घर चला जाता है। जैसे ही जॉन्गकुक बॉस के रूम से कुछ काम ख़त्म कर बाहर आता ही है, वो देखता है कि कहीं पर भी ताह्युन नहीं था। वो भी तुरंत घर जाता है। जैसे ही जॉन्गकुक घर में पहुंचता है, ताह्युन अपना सामान पैक कर चुका था। जॉन्गकुक उसे देखता है और कहने लगता है, क्या तुम कहीं पर जाने वाले हो ताह्युन? ताह्युन गुस्से से कहने लगता है, यस, मैं अब यहाँ पर नहीं रुक सकता। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, कुछ हुआ है? तुम मुझे बता सकते हो क्या हुआ है? और ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, हट जाओ मेरे रास्ते से, और तुम्हारा और मेरा रिलेशनशिप आज से ओवर है। ये सुनकर जॉन्गकुक को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। जॉन्गकुक के पाँव के नीचे से जैसे ज़मीन ही खिसक जाती है। जॉन्गकुक भी अब ताह्युन से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था और वो ताह्युन को कभी खोना नहीं चाहता था। लेकिन जब ताह्युन वहाँ से जाना चाहता है, ये जॉन्गकुक को पता चल चुका था। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाता है और वो ताह्युन के सामने ही खड़ा होकर कहने लगता है, नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता, तुम्हें मुझे बताना होगा कि क्या हुआ है। और ये सुनकर ताह्युन बहुत ज़्यादा गुस्से से कहने लगता है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं जॉन्गकुक? और ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, क्या नहीं बताया? ताह्युन कहने लगता है, यही कि तुम एक अंडर कवर कॉप हो और तुम सिर्फ हमारे कंपनी में इसलिए हो क्योंकि तुम्हें मेरे फादर के अगेंस्ट कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, है ना? और ये सुनकर जॉन्गकुक का होश ही उड़ जाता है। जॉन्गकुक को समझ नहीं आता कि वो ताह्युन को क्या कहे। इतने में ही ताह्युन कहने लगता है, तुम मुझे बता सकते थे ये सब पहले से। जॉन्गकुक गुस्से से कहने लगता है, अगर मैं ये सब तुम्हें बता देता, क्या तुम मेरे साथ रहने के लिए यस कहते? क्या तुम मेरे साथ इतना अच्छे से रहते? क्या हम दोनों फ्रेंड्स बन सकते थे? और ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, हाँ हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ कि ये सब कुछ नहीं होता, लेकिन तुम चाहते तो बाद में भी मुझे बता सकते थे। क्या तुम मुझ पर थोड़ा सा भी ट्रस्ट नहीं करते जॉन्गकुक? जॉन्गकुक कहने लगता है, यस, मैं ट्रस्ट करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें तुम्हारे ही फादर की वजह से कुछ कह सकता हूँ। नहीं कह सकता। तुम मुझ पर कभी ट्रस्ट नहीं करते, तुम अपने फादर को ही ट्रस्ट करते। मैं कैसे कह सकता था कि तुम्हारे फादर एक बहुत बड़े माफिया गैंग से जुड़े हुए हैं? वो सब कुछ इलीगल बिजनेसेस करते हैं, उनके बहुत सारे इलीगल बिजनेसेस है। मैं ये सब तुम्हें नहीं बता सकता था ताह्युन, और अगर मैं बता भी देता तब भी तुम मुझ पर बिलीव नहीं करते, है ना? और ये सुनते ही ताह्युन चिल्लाते हुए और रोते हुए कहने लगता है, मैं तुम पर बिलीव कर लेता इडियट, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम अगर झूठ भी कहते तब भी मैं तुम पर बिलीव कर लेता, लेकिन तुमने एक बार भी मुझे कहना ज़रूरी नहीं समझा, ठीक है? तो फिर अगर हमारे रिलेशनशिप में ट्रस्ट ही नहीं है तो फिर मेरा यहाँ पर रहने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। और ये कहकर ताह्युन अपने लगेज पकड़कर वहाँ से जाने ही वाला था कि जॉन्गकुक उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे टर्न करते हुए खींचते हुए अपने ओर ले आता है और उसके लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है और ताह्युन को बहुत ज़्यादा डीपली और पैशनेटली किस करने लगता है। दोनों थोड़ी देर तक किस करते हैं और फिर दोनों ही एक दूसरे से अलग होते हैं। जॉन्गकुक ताह्युन को देखता है और कहने लगता है, आई लव यू टू, आई लव यू वेरी मच ताह्युन, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। ये केस कब का सॉल्व हो जाता है, लेकिन मैंने जानबूझकर इस केस को बहुत ज़्यादा लंबा खींचा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था, तुम्हारे पास हमेशा हमेशा के लिए। क्या तुम मेरा साथ देना चाहोगे? क्या तुम मेरा साथ एक बार दे सकते हो तुम्हारे फादर को एक्सपोज करने के लिए, और फिर हम दोनों हमेशा के लिए साथ रह सकते हैं? डिसीजन तुम्हारा है, आइदर तुम मुझे चूज़ करो या फिर तुम्हारे डैड को। ये डिसीजन सिर्फ तुम्हारा है, मैं तुम पर बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूँगा। ताह्युन तुरंत ही जॉन्गकुक के गले लग जाता है और फिर उसे टाइटली हक करते हुए कहने लगता है, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। मुझे पहले से ही पता था कि मेरे फादर कुछ इलीगल बिजनेसेस में इन्वॉल्व है और मैं खुद ही उन्हें एक्सपोज करना चाहता था। हाँ, मुझे पता है कि अपने डैड के अगेंस्ट जाना कितना ज़्यादा गलत है, लेकिन वो भी तो गलत कर रहे हैं ना, इसलिए मैं तुम्हारे साथ देने के लिए रेडी हूँ। एंड वीएस, आई लव यू सो मच जॉन्गकुक, हम दोनों मिलकर ये कर सकते हैं। ये सुनकर जॉन्गकुक भी स्माइल करता है और ताह्युन को हक बैक करते हुए कहने लगता है, थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, आई लव यू टू। और ये कहकर दोनों ही हक करने लगते हैं। ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाता है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।